राहुल गांधी का मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस होगी कि नहीं होगी ये अगली सुनवाई पर निर्भर करता है। लेकिन इसी से पहले जिस तरीके से संग्राम छिड़ चुका है, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस लाने को लेकर संसद में हंगामा करती हुई नजर आती है। बार बार कार्यवाही स्थगित होती है, तमाम तरीके से सड़कों पर आ जाता है। तमाम तरीके से आप देखेंगे कि कांग्रेस राहुल के लिए उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं विपक्ष पार्टी भी एकजुटता की मिसाल पेश करती हुई देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से ये हथकंडे आजमाए जा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस नहीं लाने देनी है और ना ही राहुल गांधी को चुनाव में उतरने देना है। इसी के तहत देखा जा रहा था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है उस वक्त तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रही है। यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है अडानी को लेकर, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। राहुल गांधी जो अडानी मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, असल में एक तरीके से ये फेक न्यूज़ है, एक तरीके से फेक एजेंडा चलाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन इसी का पलटवार करते हुए कांग्रेस भी बखूबी दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से यहाँ की राजनीति की जा रही है, यहाँ पर राहुल गांधी को घेरते हुए जहाँ हेमंत बिस्वा एक तरह से आरोप लगाते हैं कि मानहानि के लेकर एक याचिका दायर करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज़ का एजेंडा चलाया जा रहा है मोदी सरकार को लेकर। ये क्या सही है? वहीं इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के स्पीकर हैं सुप्रिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है, तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था। और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो एनएसएसओ ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में, और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार ने, सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है। और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ।
जैसा कि आपने सुप्रिया को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर सरकार ही फेक न्यूज़ चलाती है और सरकार ही इसका जवाब भी देती है, यही सवाल उठाने वाली है और यही जवाब देने वाली है, यानी कि इनके अलावा इनको कोई और नज़र आता ही नहीं है। यहाँ पर चाहे विपक्ष कितना भी हल्ला बोल ले, चाहे कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाए, चाहे अडानी का मुद्दा अब जनता समझ गई हो, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो बहुत समझदार हैं। यहाँ पर वो जो करती हैं वो सही हैं। अगर वो सही करती हैं, अगर कोई उन्हें गलत बोल दे तो वो एक तरीके से हमला करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को घेरते हुए तमाम चीज़ें होती हुई दिखाई दी। फेक न्यूज़ का एजेंडा चलाया गया। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से सुप्रिया ने ये बयान दिया है, क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।